सर्वेभ्यो नमो नमः। आमुखपटलेऽस्मिन् श्रमेषां विद्वत्तल्लजानां सिद्धसरस्वतीकानां विद्याचञ्चूणां छात्राणां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं स्वागतं च वर्तते। अद्य वयं महाकवि भर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये चर्चाम् अनुसरामः। तस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य वयम् एकत्रिताः वर्तामहे। अस्तु, तावत् मङ्गलाचरणम्। मङ्गलाचरणस्य उच्चारणं कथं कर्तव्यम् एतस्मिन् सन्दर्भे अवश्यमेव अस्माभिः ध्यानं देयम्। अस्तु, धिक्कालाद्यनवक्षिन्न अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। एवं विधम् उच्चारणं करणीयम्। कथं? पुनरेकवारं। धिक्कालाद्यनवक्षिन्न अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। एवं प्रकारेण उच्चारणम् अस्माभिः श्लोकोच्चारणं कर्तव्यम्। अस्मिन्नेव उपक्रमे वयं पदच्छेदः कुर्मश्चेत् तर्हि दिक् कालादि अनवक्षिन्नः अनंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतिः एकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। अर्थात दिक्कालाद्यनवक्षिन्न अनंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय शान्ताय तेजसे नमः इत्याकारकं नमस्कारात्मकं मंगलं समुदाहरति ग्रंथकारः भर्तृहरिः। कथयति, दिक् अर्थात दिशा। दिक् का मतलब होता है दिशा। और कालादि अर्थात काल आदि से। तो काल क्या है? 3 प्रकार के काल हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। इन तीनों कालों से जो अनवक्षिन्न अपरिमिता जिसका मापन नहीं किया जा सकता है, ऐसे असीमित जो परमात्मा है, अनंत अर्थात अंतहीन है, जो अनंत है, जिनका कोई अंत ही नहीं है, ऐसे अनंत चिन्मात्र मूर्तये अर्थात चैतन्य मात्र स्वरूप है जिनका, ऐसे जो चैतन्य स्वरूप भगवान नारायण है, ऐसे भगवान नारायण को, और स्वानुभूत्येकमानाय जिनका अनुभूति ही एकमात्र अनुमान है, अनुभूति ही मात्र जिनका एक प्रमाण है, ऐसे परमात्मा को, ऐसे जो शांत स्वरूप तेज स्वरूप परमात्मा है, ऐसे शांत स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा ग्रंथकार जी श्री भर्तृहरि जी निर्देश करते हैं। प्रस्तुत इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इस प्रकार से लक्षण है। तो श्लोके षष्ठम, जो श्लोक का 6वां अक्षर होता है, वह हमेशा गुरु होता है अर्थात दीर्घ होता है। और श्लोके षष्ठम गुरुग्रेयम सर्वत्र लघु पंचमम, और चारों चरणों में जो 5वां अक्षर होता है वो ह्रस्व होता है। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, दूसरे और चतुर्थ पाद का जो 7वां अक्षर होता है वो हमेशा ह्रस्व होता है। और अन्ययो हो दीर्घयो हो, अन्य दीर्घ भी हो तो कोई समस्या नहीं है। ये नियम है इस अनुष्टुप छंद का। उसी उपक्रम में महाकवि भर्तृहरि जी इस लक्षण से संघटित इस श्लोक अनुष्टुप छंद को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मंगलाचरण कहाँ कहाँ करना चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी पूर्व में ही। तो ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम, ऐसा नियम है। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण हमें करना चाहिए। आइए इसमें जो विशिष्ट पद हैं उनका विश्लेषण करते हैं। यावत् विश्लेषणम न भवति
यतो हि परिभाषेन्दु शेखर कारेण परिभाषेन्दु शेखरे प्रपंचितम व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर नहि संदेहाद लक्षणम, अर्थात व्याख्यानतः एव विशेष अर्थस्य प्राप्ति संभवति, तस्मात् अस्माभिरपि व्याख्यानं नूनमेव इतोपि विशिष्टतमं व्याख्यानं कर्तव्यम् इति रीत्या वयं चिन्तां परिहार्य चिन्तनं कुर्मः। पश्यन्तु, अत्र एकः प्रातिपदिकः वर्तते अनवक्षिन्नः। अनवक्षिन्नः इत्युक्ते न अवक्षिन्नः इति अनवक्षिन्नः, अर्थात अव उपसर्ग पूर्वक शिदिर द्वैधी करने इस धातु से जब भाव में अक्ता प्रत्यय होता है, भाव में जब अक्ता प्रत्यय हो जाता है तो अवक्षिन्नः यह पद निष्पन्न होता है, और न अवक्षिन्नः इति अनवक्षिन्नः ऐसा नहीं तत्पुरुष समास करके यहाँ पर निर्देश किया गया है। और अनंत नास्ति अंतः गुणानाम यस्य तथा भूतः तादृशः अनंतः, जिसके गुणों का अंत नहीं है, असीमित गुणों वाले ऐसे जो परमात्मा है, तो उनका ये विशेषण है। भगवान नारायण का विशेषण है, तेजस स्वरूप शांत स्वरूप जो भगवान है उनका विशेषण यहाँ पर उपलक्षित किया गया है। और मूर्तये मूर्छ समुक्षराय धातु से यहाँ पर अक्तिन प्रत्यय होता है, तो मूर्ति यह पद निष्पन्न होता है। और चतुर्थ्यंत चतुर्थ्यैक वचने यह रूप निष्पन्न होता है, चतुर्थी के एक वचन में। मूर्ति ही यह प्रथमांत है और मूर्तये चतुर्थ्यंत है। चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र इत्यत्र चिति संज्ञाने एक धातु है, उस चिति संज्ञाने धातु से मात्रच प्रत्यय हो जाता है, जिससे चिन्ह मात्र यह पद निष्पन्न होता है। स्वानुभूति ही, स्वानुभूति ही अनुभूति ही, अर्थात अनुपसर्ग पूर्वक भूषत्तायाम धातु से जब अक्तिन प्रत्यय करेंगे स्त्रियाम अक्तिन इस सूत्र के द्वारा, तो अनुभूति ही यह पद निष्पन्न होगा। और स्वस्य अनुभूति ही स्वानुभूति इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। एक एक यहाँ पर इण गतौ धातु से कन प्रत्यय होता है स्वार्थ में, जिससे एक यह पद निष्पन्न होता है। मानाय, मानाय में मांग माने या मान शब्देचा ये धातु है। इस धातु से जब हम लुट प्रत्यय का विधान करते हैं तो लुट प्रत्यय के होने पर चतुर्थी एक वचन में मानाय यह पद निष्पन्न होता है। जिस प्रकार से रामाय, कृष्णाय, घटाय, पटाय इत्यादि शब्दाः सिद्धाः भवन्ति इत्यादि, उसी उपक्रम में मानाय भी सिद्ध होगा। शांताय भी इसी प्रकार से है। समुपसमय धातु से यहाँ पर अक्ता प्रत्यय होता है और चतुर्थी एक वचन में शांताय यह पद निष्पन्न हुआ। और तेज से, तिज निशाने धातु है। तिज यह धातु है, इसका अर्थ है निशाने या क्षमायाम, दो अर्थों में है। इसमें भाव अर्थ में जब हम अशुन प्रत्यय करेंगे या फिर करण अर्थ में जब अशुन प्रत्यय करेंगे, तब यहां पर यह तेज से यह पद निष्पन्न होगा। तेज तिज धातु रही, इससे असुन प्रत्यय हो जाएगा, तो तिज असुन अजादित्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, तो तिज असुन और गुण होकर के तेज से चतुर्थी एक वचन में यह पद निष्पन्न होगा। इसी के साथ वाणी को विराम, और शेष चर्चा द्वितीय सत्र में होगी। अस्तु तर्हि पुनश्च नमो नमः।